बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए लगातार यहाँ जो भी सरकार बनी इस मांग को उठाते रही है केंद्र सरकार से, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जो मांग किए केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिहार कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष आदित्य पासवान। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी प्राप्त नहीं हुआ, विशेष पैकेज मिला, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो इनका हमेशा बिहार का ये मांग रहा है कि विशेष पैकेज बिहार को मिलना चाहिए, क्योंकि जब अनडिवाइडेड बिहार था और जब बिहार अलग हुआ, झारखंड और बिहार अलग अलग हो गए, तो जितने भी खनिज संपदा थी वो चले गए झारखंड में। तो बिहार उसके बाद बिल्कुल चारों तरफ से नदियों से गिर गया और हमारे पास खनिज संपदा कुछ भी नहीं बची। लेकिन अगर एक तरह से देखें हम तो वो नदियाँ हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन को बहुत फर्टाइल बनाती है। तो बिहार में अपार संभावनाएं हैं कि बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसे प्रमोट नहीं किया अभी तक। तो अगर आप तो उस हिसाब से देखेंगे तो बिहार आज हमारा एक गरीब राज्य है। डेटा और ग्राफ में बहुत कुछ दिखाया जाता है, वो सत्य नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा हक विशेष पैकेज, एक विशेष राज्य का दर्जा जो है वो हमारा हक बनता था। आज विशेष पैकेज दे दिया गया है, हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। वो प्रावधानों का हवाला बार बार केंद्र सरकार देती है। तो प्रावधान पहले के बने हुए हैं, उसमें कोई बात नहीं, प्रावधान तो बनते हैं, बदलते रहते हैं। अब ये इतिहास गवाह है कि जब जरूरत पड़ी हो तो प्रावधानों में चेंज किया गया, संशोधन किया गया है। तो नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पिछले करीबन 19 वर्षों से रहे हैं और विशेष राज्य के मुद्दे पर सभी दल का उनको समर्थन प्राप्त था और आज भी उस मुद्दे पर सभी का समर्थन प्राप्त हुआ। तो उन्हें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और सर्वदलीय बैठक बुला करके सभी दलों के नेताओं को लेकर के केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। और आज तो जो केंद्र की सरकार है वो जनता दल यूनाइटेड के सशक्त समर्थन से चल रही है, तो आज तो वो डबल दबाव बना सकते हैं। उसके उलट आप देखेंगे तो विशेष पैकेज देकर के आज बिहार को फिर से एक बार ठगने का काम किया गया। आज एक्सप्रेसवे का बजट दे रहे हैं, आप एयरपोर्ट का बजट दे रहे हैं, धार्मिक आधार पे आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पहले से टूरिज्म डेवलप्ड है। आप नालंदा देखिए, राजगीर देखिए, बोधगया देखिए, पहले से इंटरनेशनल जगह, अंतर्राष्ट्रीय जगह है और यहाँ पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स पहले से बहुत ज्यादा है। तो जो बिहार में जो टूरिज्म जिस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, आप कैमूर की पहाड़ी में चलेंगे तो माता मुंडेश्वरी जी का मंदिर है, वो देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं, उस जगह को डेवलप करने की जरूरत थी। विश्वामित्र आश्रम बक्सर में है, आज वो देखिए जहाँ श्री राम ने एक अच्छा समय व्यतीत किया करके, वो आश्रम की हालत देखिएगा तो वो बुरी स्थिति में है। तो इन जगहों पे सरकार को वहाँ पे ध्यान देना था ताकि वो टूरिज्म वहाँ डेवलप हो सके। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तभी आएगा ना जब नई जगहों पे आप जाएंगे। पहले से जो जगह आप बोधगया में या गया में या नालंदा में, राजगीर में पहले से टूरिज्म डेवलप्ड है और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लोग आ रहे हैं। नई जगह आप जाएंगे तो नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट पे कौन चढ़ता है? जिनके जेब में पैसा हो। सॉरी, एयरपोर्ट में प्लेन पे कौन चढ़ता है? जिनके जेब में पैसा हो। तो आप आम आदमी के लिए इस विशेष पैकेज में क्या है? क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसको बढ़ाने के लिए इस पैकेज में है? आप बताइए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार बताए, बिहार के लोगों को बताए कि उस पैकेज में आम आदमी के लिए क्या है, उस समाज के लिए क्या है जो आज 5 किलो राशन पर रहने को मजबूर है, उस समाज के लिए क्या है जो 2 वक्त की रोटी के लिए उसके जी तोड़ मेहनत करना पड़ रहा है, उस समाज के लिए क्या है जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है। तो जब तक छात्रों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, हमने तो कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं देखा सुना। हमने ये सुना कि एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया गया, हमने सुना कि एयरपोर्ट के लिए बजट दिया गया, अस्पताल के लिए बजट दिया गया। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि अस्पताल बनेंगे, बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन जो मुख्य चीजें थी जिससे कि आपका स्टेट का पलायन रुकता, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती, उन सब चीजों पे फोकस कहाँ है? मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि वो सब चीज जिससे कि बिहार का सही मायने में कल्याण होता, पिछले दबे कुचले लोग आगे आ पाते, उन सब चीजों पर फोकस कहाँ है? तो ये अपनी सिर्फ पीठ थपथपाने वाली बात है। सरकार ने विशेष पैकेज पे आज जो बात हो रही है वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये बिहार को फिर से एक धोखा देने वाली बात हुई है और ये राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी समझते हैं कि लोग समझ नहीं रहे। तो आज बिहार का बच्चा ये जान रहा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी बिहार को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष में बैठे जितने भी तमाम नेता हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान बना है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ही बना है, जो कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिल्कुल बना हुआ, मैं उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा। तो प्रावधान जब भी बनते हैं तो प्रावधानों को समय के हिसाब से बदलाव किया जाता है उन नियमों में। तो आप नियम में बदलाव कीजिए ना। आप तो अध्यादेश मास्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अध्यादेश मास्टर है और पूर्व के बने नियमों को बदलने में माहिर है वो। तो आज जब आप सरकार में है, सरकार के
मुख्य अंग है, तो कौन रोक रहा है आपको इसको प्रावधानों को बदलने में? आप प्रावधानों में बदलाव लाइए, आप नए नियम बनाइए बिहार के लिए और बिहार को विशेष पैकेज दिलाइए ताकि बिहार का कल्याण हो सके। आज जो बिहार पिछड़ा हुआ है, आज किसी भी स्टेट में जाइए, बिहार को आज लेबर स्टेट बोला जाता है। क्यों? आज बिहार के लोग हर जगह, चाहे वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, सारे बिहारी लेबर वहां काम कर रहे हैं और बिहार को आज लेबर स्टेट बोला जाता है। क्यों? पिछले 19 वर्षों में क्या नीतीश कुमार जी ने यही बिहार को किया है कि बिहार को लेबर स्टेट की संज्ञा दी गई है। एक टाइम था जब बिहार को ज्ञान की धरती बोला जाता था और हम IAS IPS बनाने की फैक्ट्री के रूप में जाने जाते थे। आज वो नंबर भी 2023 में मात्र 28 बच्चे UPSC की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। आज वो ज्ञान की धरती कहां चला गया? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? आज शिक्षा का जो स्थिति है बद से बदतर हो गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बद से बदतर हो गया है। आप बताइए, अगर बिहार में अगर पटना से कोई 400 किलोमीटर की दूरी पे है, कुछ इमरजेंसी उसकी हो गई, तो वो वहां पे उसको सुविधा क्या मिलेगी? पब्लिक हेल्थ सेंटर की सुविधा मिलेगी। पटना आते आते मरीज दम तोड़ देता है और पटना के अस्पतालों में जानवर की व्यवस्था है, जानवर जैसी व्यवस्था है। आप आम आदमी से जाकर पूछिए सड़क पे कि आप अस्पताल में जाएंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से इलाज होगा, अगर आपकी पैरवी नहीं होगी तो उस व्यक्ति को ठीक से डॉक्टर देखता नहीं है। तो ये स्थिति के लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं और आने वाले 2025 में इसका जवाब उनको देना पड़ेगा।